नमस्कार स्टूडेंट। इससे पूर्व हमने आपको एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में पढ़ाया। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप के देश, उनका जनसंख्या वितरण। इन्हीं कहा जाता है द्वितीयक प्रतिरूप वाले देश। तो आज का जो हमारा अध्ययन है वो है यूरोप में जनसंख्या वितरण। इसी के साथ सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया था वो किया था एशिया महाद्वीप के बारे में। ये कौन सा महाद्वीप था? ये था एशिया। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हो जाएगा हमारा कौन सा? ये जो महाद्वीप है ये होगा यूरोप। ये देखिए लाल सागर, भूमध्य सागर, और ये जो यूरोप महाद्वीप की हम बात करेंगे। यूरोप महाद्वीप ये है स्विट्जरलैंड और ये है आइसलैंड और ये है नीदरलैंड और ये है ग्रेट ब्रिटेन। इधर क्या हो जाएगा? रूस। तो आज बात करते हैं यूरोप में जनसंख्या का वितरण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि यूरोप जो महाद्वीप है उसकी जनसंख्या, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या लगभग कितनी है? 72.5 करोड़। 72.5 करोड़ है। तो 72.5 करोड़ इसकी जनसंख्या है। इसकी जो जनसंख्या है इसमें देखिए ये वेरी मोस्ट है। और वेरी मोस्ट में क्या है? वेरी मोस्ट में ये है कि 50 डिग्री अक्षांश के सहारे कौन सी? 50 डिग्री अक्षांश के सहारे यूरोप में क्या है? यूरोप में कोयला की पेटी का सकेंद्रण है। सकेंद्रण है। इसलिए इस रेखा के सहारे इस रेखा के सहारे यूरोप महाद्वीप की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आपने ये जो प्रश्न है अति महत्वपूर्णशाली है, वेरी मोस्ट। भविष्य के मामले से ये जो 50 सेंटीमीटर अक्षांश रेखा, तो ये है कोयला पेटी। तो इस कोयला पेटी के सहारे ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के उद्योग हैं। ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक
प्रदेश हैं। अब क्यों? क्योंकि कोयला औद्योगिक शक्ति का केंद्र है। कोयला किसका केंद्र है? औद्योगिक शक्ति का केंद्र है। तो बताइए, यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 50 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे पाई जाती है। कौन सी रेखा के सहारे पाई जाती है? अब बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ कोयला पाया जाता है, और कोयला पाया तो उद्योगों का विकास सबसे ज़्यादा हुआ। जब उद्योग होंगे तो उद्योगों में काम करने के लिए जनसंख्या का क्या हो जाएगा? संकेंद्रण हो जाएगा। अतः 50 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसीलिए इसे यूरोप की औद्योगिक पेटी भी कहा जाता है। बताइए, कौन सी रेखा को 50 डिग्री अक्षांश रेखा को यूरोप की औद्योगिक पेटी भी कहा जाता है? कौन सी पेटी? औद्योगिक पेटी कहा जाता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी मोस्ट है जीके, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर्स हो, आपकी कक्षा हो, ये केवल सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं, आप इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसे अच्छी तरह आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने इसका लिया, इसी के साथ हम आगे बढ़े कि इस धुरी को, जो यूरोप की क्या है, यूरोप की जनसंख्या पेटी की यह धुरी, यह बताओ कौन सी धुरी है? ये धुरी है 50 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम कितने 3 भागों में बांट देते हैं? इसको 3 भाग में बांट देते हैं। अब बताओ 3 भाग कौन कौन से हम इसमें बांट देंगे? तो इसमें है एक ब्रिटेन से लेकर सोवियत संघ तक, एक ब्रिटेन से लेकर सोवियत संघ तक, भाई ब्रिटेन से लेकर के सोवियत संघ तक जो कोयला पेटी है। अब सोवियत संघ में कौन सा? यह है यूक्रेन, कोयला पेटी। अर्थात पहला जो भाग का डिवाइड किया
वो आ गया। दूसरा है राइन नदी का बेसिन, दूसरा है राइन नदी का बेसिन। इसमें भी देखिए एक जीके का प्रश्न है, यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी, यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? राइन। कौन सी है? राइन है। अब इस भाग की जो नदियां हैं वो राइन, ओब, यनीसी और लीना। राइन, ओब, यनीसी, लीना कौन से प्रदेश की है? ये नदियां किसकी है? यूरोप की। किसकी है? यूरोप की है। तो ये देखिए आप, ये जो ब्रिटेन से लेकर के सोवियत संघ, देखिए ये आ गया 50 डिग्री रेखा के सहारे। तो इधर तो हो गया ब्रिटेन और इधर हुआ यूक्रेन। और दूसरा कौन सा है? राइन नदी का बेसिन। तो ये है, ये जो नदी आ रही है वो नदी है, ये नदी है राइन नदी। कौन सी नदी? राइन। बात किसकी कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं किसकी? राइन नदी की। इसी के साथ तीसरा भाग है इटली का उत्तरी भाग। तीसरा भाग इटली। तीसरा भाग है इटली का भाग। तो ये कौन सा हो गया? पोन नदी। कौन सी नदी? पोन नदी। तो ये ब्रिटेन और ये हो गई ये पोन नदी। पोन नदी कहाँ है? इटली में। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो नदी आ गई तो ये क्या हो गया? ये हो गया भूमध्य सागर। और इसी से तो होती है मावट है। इसी से क्या होती है? मावट। किस में? भारत में। बीवार थर्ड में आपने फर्स्ट ईयर राजस्थान के भूगोल में पढ़ा होगा, और बीए वार्ड थर्ड में इंडियन ज्योग्राफी में भी है। तो स्टूडेंट, यूरोप की जो जनसंख्या की पेटी की धुरी है वो हमने बांट दिया ये कि सबसे ज्यादा किसमें? यूरोप में जो जनसंख्या है वो 50 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे है। ये जो 50 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे कोयला पेटी है जहां यूरोप की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ये देखिए, ये जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, और ये इटली है, फ्रांस है, पोलैंड है, रूस है, ये नीदरलैंड, ये सारे के सारे किसमें है? ये है यूरोप में। कौन से महाद्वीप की बात कर रहे हैं? यूरोप। चलते हैं हम आगे। विस्तृत अध्ययन करवाने की दृष्टि से और सबसे पहले
बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। किसकी? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रेट ब्रिटेन। इसको सबसे पहले तो ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा चलते हैं हम इतिहास में। ये वही इंग्लैंड है, वही ब्रिटेन है जो भारत पर 200 वर्षों तक क्या किया था? राज किया था, भारत को एक उपनिवेश बना दिया था। इसलिए ये विश्व के अनेक देशों पर राज करने वाला ब्रिटेन, आज इसको ग्रेट ब्रिटेन इसलिए कहा जाता है कि आज भी जैसे ये नीदरलैंड है, आइसलैंड है, जो छोटे मोटे द्वीप है, उसका इनका जो आधिपत्य है ना, वो ग्रेट ब्रिटेन का है। किसका है? ग्रेट ब्रिटेन का है। इसलिए इस ब्रिटेन को इनको मिलाने पर कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आई कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है? इसलिए हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन के कोयला क्षेत्र। तो इसमें है कि उद्योगों का इतना तेजी से विकास हुआ, औद्योगिक विकास कोयला पेटी के कारण अत्यधिक हुआ, और इस औद्योगिकरण के कारण ही जनसंख्या सबसे ज्यादा हुई। इसी के साथ अब ये कहां कहां जनसंख्या हुई? तो देखिए, लंका, शायर, याद रखना लंका क्या है? शायर, यॉर्कशायर, यॉर्कशायर, डर्बी, क्या हुआ? डर्बी हुआ, नॉर्थर्डम, नॉर्थर्डम, और मिडलैंड्स, मिडलैंड्स, मिडलैंड्स। मिडलैंड को इसमें मोस्ट है ये जो यॉर्कशायर है, डर्बी है, नॉर्थर्डम है, मिडलैंड है, वेल्स है, ग्लासगो है। वेल्स और ग्लासगो ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। लेकिन मिडलैंड का इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो है, जो कई बार कंपटीशंस में भी आ गया, कौन से प्रदेश को ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है? देखिए, इसको कहते हैं ब्लैक कंट्री। कौन सा भाग हो गया ब्लैक कंट्री? मिडलैंड। क्यों हो गया? औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण, क्षेत्र होने के कारण उद्योगों में चिमनियों से धुआं निकलती है, धुआं निकलती है, जिससे काला धुआं दिखाई देता है, जिससे
काला धुआं दिखाई देता है। इस दिखाई देता है, इसको क्या कहेंगे? ब्लैक कंट्री कहेंगे। तो अगर आपको पूछे भाई ब्लैक कंट्री कौन सा है भाग है, तो ब्लैक कंट्री मिडलैंड वेरी वेरी मोस्ट, ब्लैक कंट्री मिडलैंड का जो क्षेत्र है। और हम बात कर रहे हैं केवल ग्रेट ब्रिटेन की। देखिए, अगर बात की जाए तो जैसे ये ब्रिटेन है और ब्रिटेन में ये कौन सी रेखा? कोयला पेटी। कौन सी रेखा? 50 डिग्री अक्षांश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में? यूरोप में। तो ये जो भाग है वो मिडलैंड, और ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का कौन सा क्षेत्र ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया ब्लैक कंट्री। कौन सा? मिडलैंड। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीन शॉट कि मिडलैंड क्या है। लिया आपने स्क्रीन शॉट, धन्यवाद। चलते हैं बेल्जियम की ओर। बेल्जियम की ओर चलते हैं, क्योंकि बेल्जियम यूरोप का ही भाग है। धन्यवाद। ये प्रश्न महत्वपूर्ण सब्जेक्टली एग्जामों में बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का महत्वपूर्ण देश है। इसी के साथ कोयला क्षेत्र म्यूज नदी, कोयला क्षेत्र और म्यूज नदी के आसपास सबसे ज़्यादा इस देश में जनसंख्या है। ब्रुसेल्स, लीज और एंटवर्प, ब्रुसेल्स, लीज, एंटवर्प मुख्य नगर जनसंख्या के हैं। इसके अलावा जो तीसरा भाग है वो है पश्चिमी जर्मनी। देखिए, पश्चिमी जर्मनी का रूहार क्षेत्र। ये जो पश्चिमी जर्मनी का रूहर क्षेत्र है ये भी प्रमुख कोयला क्षेत्र है जर्मनी का। देखिए, ब्रिटेन के पास में जो जर्मनी है ये प्रमुख कोयला प्रदेश है। तो ये है प्रमुख यूरोप का औद्योगिक प्रदेश। यूरोप का मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? रूहर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया? रूहर क्षेत्र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो चौथा भाग है राइन नदी के आस पास वाला भाग भी क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर मानहीम, देखिए मानहीम
हिम और डुसेलबर्ग सबसे ज़्यादा जनसंख्या का क्षेत्र है। इसी के आगे आप 3 का इनका 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं 5वें भाग पर। 5वां जो भाग है, वो जो 5वां भाग है वो है सार कोयला क्षेत्र। 5वां है सार कोयला क्षेत्र। तो ये सार कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये जो सार कोयला क्षेत्र है जर्मनी और फ्रांस में। फ्रांस, तो पूछा जाए कि सार कोयला क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस। देखिए जर्मनी और फ्रांस में ये जो भाग है कि जैसे ये इसी प्रकार, जैसे ये ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। तो ये जो क्या आया सार, ये सार क्या है? ये सार है कोयला क्षेत्र। कोयला, इसलिए ये क्या हो गया? औद्योगिक प्रदेश। तो जर्मनी और फ्रांस में कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है? सार कोयला क्षेत्र में। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि यूरोप के देश औद्योगिक प्रधान देश हैं, कृषि प्रधान देश नहीं हैं। धन्यवाद। आगे चलते हैं 6 भाग, और 6 पे जर्मनी का सैक्सनी कोयला क्षेत्र। तो इसमें सार और सैक्सनी कहाँ है? तो सार और सैक्सनी जर्मनी के प्रमुख क्या हैं? याद रखेंगे, सार सैक्सनी जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। अब क्यों है? कोयला पेटी के कारण। किसके कारण है? कोयला पेटी के कारण है। लिपजिंग मुख्य नगर है यहाँ। कौन सा? लिपजिंग कहाँ है? जर्मनी में है। ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि सार सेक्शन ही पूछ ले क्या है? कोयला क्षेत्र है। कहाँ का है? जर्मनी का है। प्रमुख क्या है? औद्योगिक प्रधान क्षेत्र है। इसी के साथ सार सैक्सनी के बारे में आपने अध्ययन किया, मिडलैंड के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं यूरोप के बारे में। चलते हैं हम यूरोप की यात्रा पे, और आगे का हमारा देश होगा पोलैंड। पोलैंड का कौन सा भाग कोयला क्षेत्र है? तो देखिए पोलैंड का साइलेशिया। कौन सा? साइलेशिया। पोलैंड कम से कम ये तो याद हुआ कि कहाँ पर कौन सा देश है। तो साइलेशिया, साइलेशिया प्रमुख कोयला क्षेत्र। कौन सा? साहिल एशिया प्रमुख कोयला
क्षेत्र है, कौन से देश में है? पोलैंड में है। 9वां भाग आपको पढ़ाया गया है। और इस यूरोप में कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं? देखिए, फ्रांस का पूर्वी भाग, फ्रांस का पूर्वी भाग। इसी के साथ देखिए, इटली की पो नदी का बेसिन, इटली का पो नदी का बेसिन। इसी के साथ उत्क्राइन औद्योगिक क्षेत्र, उत्क्राइन औद्योगिक क्षेत्र, ये किसमें है? ये है यूक्रेन में। इसी के साथ लास्ट में हम बताएंगे फ्रांस का पेरिस और लियोन्स, फ्रांस का पेरिस और लियोन्स और मॉस्को, तुला क्षेत्र, ये सारे कहाँ के हुए? यूरोप के हुए। हमने आपको पढ़ाया। इसके साथ कुछ जो अन्य क्षेत्र हैं वो बताने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ एक जो मुख्य रह गया लंकाशायर, लंकाशायर के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। लंकाशायर, लंकाशायर कोयला क्षेत्र, औद्योगिक केंद्र, लंकाशायर औद्योगिक केंद्र। और मानचेस्टर मुख्य है, मानचेस्टर, ये क्या है? औद्योगिक केंद्र है। और ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ाया? पूरा आपको पढ़ाया यूरोप के बारे में। अब इसी के साथ जो आगे का है वो है उत्तरी अमेरिका। कौन सी अमेरिका? उत्तरी अमेरिका में द्वितीय श्रेणी के प्रतिरूप। देखिए, उत्तरी अमेरिका में द्वितीय श्रेणी के प्रतिरूप, उत्तरी अमेरिका में द्वितीय श्रेणी के प्रतिरूप वितरण। तो इसमें ये जो हुआ, ये और फिर ये पनामा और फिर ये, तो ये क्या है? अलास्का। और ये है पनामा। हम बात करते हैं ये उत्तर और ये दक्षिणी।
तो ये तो कौन जो पनामा से नीचे है वो हो गया दक्षिणी अमेरिका, और पनामा से जो ऊपर है वो हो गया उत्तरी अमेरिका। हम बात किसकी कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका की। देखिए उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और टुंड्रा ये प्रदेश कैसे हैं? ये टैंगा से घिरे हुए हैं। ये किससे घिरे हुए हैं? टैंगा से। टैंगा क्या है? वनस्पति है, इसलिए यहां जनसंख्या न्यून पाई जाती है। इसी के साथ उत्तरी अमेरिका की 15% जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका की 15% जनसंख्या उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में पाई जाती है? कौन से भाग में पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ और पूर्वी, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें ध्यान देंगे तो इधर क्या हो गया? पूर्व, और ये हो गया नॉर्थ। तो ये क्या है? कनाडा है, और ये क्या हो गया? टुंड्रा हो गया, और ये है यूएसए, और ये यहाँ पर है वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी है। और यहाँ पर है सुपीरियर झील, अर्थात सुपीरियर झील, सुपीरियर झील अर्थात ये है महान झील प्रदेश। तो अमेरिका की सबसे ज़्यादा, उत्तरी अमेरिका की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ये है महान झील प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ हो गई? यूएसए का महान झील प्रदेश। कौन सी है? जैसे ये झील प्रदेश हुआ तो ये क्या हो गई? सुपीरियर, और ये ओरिएंटो और ईरी, ये क्या है? नदियां हैं, और ये क्या है? झील। तो इसके किनारे क्या है? जनसंख्या। तो ये क्या हो गया? महान झील प्रदेश। तो महान झील प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ये जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, मोस्ट है, ये भी मोस्ट था और अब भी मोस्ट आ रहा है कि 45 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अर्थात अमेरिका की जनसंख्या 2007 के अनुसार 30 करोड़ थी। कितनी?
30 करोड़, 30 करोड़, कितनी? 30 करोड़ जनसंख्या 2007 के अनुसार थी। इसी के साथ जो 85% जनसंख्या 100 डिग्री देशांतर के पूर्व में निवास करती है, 75% जनसंख्या 100 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे निवास करती है। तो ये किसकी है? अमेरिका की। इसी के साथ यहाँ की ओहियो नदी और मिसिसिपी नदी, दो नदियाँ हैं, ओहियो और मिसिसिपी जो नदियाँ हैं वो प्रमुख औद्योगिक पेटी है। ओहियो और मिसिसिपी नदियाँ कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। ले लो।